बहुत सारे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए। नेचुरल शैम्पू यूज़ करना चाहिए जिसमें एग्स को यूज़ कर सकते हैं, प्याज यूज़ कर सकते हैं या फिर नीम के पत्ते को यूज़ कर सकते हैं अपने स्कैल्प में लगाने के लिए, ताकि तुम्हारे स्कैल्प से डैंड्रफ रिमूव हो जाए, तुम्हारा स्कैल्प क्लीन हो जाए। या फिर तुम्हें केमिकल बेस्ड शैम्पू यूज़ करना चाहिए जिसमें से कुछ शैम्पूज़ में हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जिसमें से कुछ शैम्पूज़ अच्छे होते हैं। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि कौन सा शैम्पू बेस्ट है, नेचुरल शैम्पू या फिर केमिकल बेस्ड शैम्पू। तो मोस्ट ऑफ द नेचुरल चीज़ें हैं जिसे हम शैम्पू जैसे यूज़ करते हैं, उनमें से ज़्यादातर चीज़ें शैम्पू की जगह कंडीशनर का ज़्यादा काम करती है। जैसे कि एग्स जो है शैम्पू से ज़्यादा कंडीशनर का काम करता है। एग्स तुम्हारे हेयर्स को सिल्की कर देता है, तुम्हारे हेयर्स को सॉफ्ट कर देता है, पर वो अच्छे से क्लींजिंग नहीं करता है हेयर का, पूरा अच्छे से डर्ट को नहीं निकालता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि एग शैम्पू बेकार है, एग यूज़ कर सकते हो एज़ कंडीशनर। एक है नीम के पत्ते जिसको पीस कर शैम्पू जैसा यूज़ किया जाता है ताकि बालों में जुएँ ना हो, डैंड्रफ रिड्यूस हो। एंड ऑल्सो एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है फॉर नेचुरल शैम्पू इज़ रीठा। अब बात करते हैं केमिकल बेस्ड शैम्पू के बारे में। अब इन केमिकल बेस्ड शैम्पूज़ में भी 2 टाइप्स आते हैं, जिसमें से फर्स्ट टाइप होता है जिसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जैसे कि पैराबेन, एसएलएस। शैम्पू कभी भी यूज़ मत करना क्योंकि ये तुम्हारे हेयर्स को डैमेज करते हैं, तुम्हारे रूट्स को डैमेज करते हैं। सेकंड टाइप जो होता है उसमें हार्मफुल केमिकल्स नहीं मिले होते हैं, पर उसमें कुछ-कुछ केमिकल होते हैं जो तुम्हारे स्कैल्प को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, जो तुम्हारे डैंड्रफ को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, जो तुम्हारे डैंड्रफ को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। तो वो भी केमिकल्स होते हैं कुछ-कुछ, पर वो हार्मफुल नहीं होते फॉर आवर स्कैल्प, फॉर आवर बॉडी, पर वो केमिकल्स होते हैं। फर्स्टली तुम एक बात बहुत ध्यान से सुन लो, अगर तुम बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में रहते हो, दिल्ली, मुंबई जैसे एरिया में रहते हो, या फिर तुम्हारे आस-पास के एरिया में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, बहुत ज़्यादा धूल उड़ता है या फिर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो कभी भी नेचुरल शैम्पू यूज़ मत करना। अब अगर तुम पॉल्यूटेड एरिया में रहते हो, बहुत ज़्यादा डस्टी एरिया में रहते हो, तो तुम्हें क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए शैम्पू? इसका मेन रीज़न है कि तुम बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में रहते हो, तुम्हारे स्कैल्प में बहुत ज़्यादा डर्ट जम जाती है, बहुत ज़्यादा डस्ट जम जाती है, एंड उसके कारण जो है डैंड्रफ भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। नेचुरल शैम्पू जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस डर्ट को या फिर एक्सेस डैंड्रफ को नहीं रिमूव कर पाते हैं। नेचुरल शैम्पू जो है तुम्हारे डैंड्रफ को प्रिवेंट कर सकते हैं, पर क्योर नहीं कर सकते नेचुरल शैम्पू जो है। तो तुम्हें बिल्कुल भी नेचुरल शैम्पू यूज़ नहीं करना है, तुम्हारे हेयर बहुत ज़्यादा खराब हो जाएँगे, तुम्हारा स्कैल्प जो है बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। अब इसका एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं। मेरे एरिया में लास्ट 3-4 मंथ से कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। पूरा मेरा गाँव धूल-मिट्टी से ढका हुआ होता है। अगर मैं रात को सो के सुबह उठता हूँ, तब मैं अपने गाड़ी को देखता हूँ ना, तो पूरा उसपे व्हाइट-व्हाइट लेयर जम चुकी होती है धूल की, जिसके कारण मेरे स्कैल्प में बहुत ज़्यादा डर्ट जम चुकी थी, बहुत ज़्यादा डस्ट जम चुकी थी, एंड मेरे को बहुत ज़्यादा डैंड्रफ भी हो गया है अभी। तो मैंने सोचा कि मैं अपने बालों को एग से धो लेता हूँ ताकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे, ज़्यादा टूटेंगे नहीं और डैंड्रफ भी हो रहा है, डैंड्रफ भी निकल जाएगा एंड स्कैल्प भी थोड़ी क्लीन हो जाएगी। एंड जैसे ही मैंने एग को यूज़ किया, मैंने अच्छे से धोया अपने बाल को, उसके बाद सेकंड डे मुझे बहुत ज़्यादा बाल टूटने नज़र आ गए। मैं ऐसे अपने स्कैल्प को कर रहा था, तब मेरे नाखून में बहुत सारी डर्ट आ रही थी। रीज़न ये है कि एग जो है वो अच्छे से क्लीन नहीं करता है एंड ऑल्सो डैंड्रफ को क्लीन नहीं करता है। और ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार यूज़ किया है एग शैम्पू को या फिर एग को एज़ अ शैम्पू। मैंने इसके पहले भी यूज़ कर लिया है एग को, लेकिन मेरे को पहले ऐसा रिज़ल्ट नहीं मिला था क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, फिर स्कैल्प में बहुत ज़्यादा डर्ट हो गया है क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं था। अभी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ बढ़ गया है मेरे सिर में, इसी कारण मैंने यूज़ किया, तो मुझे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट दिखा। एंड ऑल्सो रीठा यूज़ कर सकते हो अगर तुम्हारा स्कैल्प ऑयली है या फिर नॉर्मल टाइप में आता है। अगर तुम्हारा स्कैल्प ड्राई है, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ रहता है, तो कभी भी रीठा यूज़ मत करना। रीठा यूज़ करने से तुम्हारे बाल और ज़्यादा टूट सकते हैं क्योंकि जो रीठा होता है तुम्हारे स्कैल्प को ड्राई करता है, तुम्हारे हेयर्स को और ड्राई करता है। मैंने यूज़ करके देखा है, मेरे स्कैल्प ड्राई है, तो मैं रीठा यूज़ नहीं करता हूँ। और पॉल्यूटेड एरिया में नहीं रहते हो, डस्टी एरिया में नहीं रहते हो, तो तुम नेचुरल शैम्पू ट्राई करके देख सकते हो। अगर तुम पे जचता है, तुमको जमता है, तो तुम यूज़ करो, फ्यूचर में और आगे यूज़ करते रहो। तुम्हें नहीं जमता है, तो तुम नॉर्मल शैम्पूज़ में आ जाओ। अब बात करते हैं केमिकल शैम्पूज़ की। केमिकल शैम्पू में कभी भी तुम्हें पैराबेन, एसएलएस मिले हुए जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं, सर्च करके अच्छे से ध्यान देना, सर्च करके देखो। जिसमें भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स मिले हुए हैं, उसको बिल्कुल भी बाय मत करो, बिल्कुल भी यूज़ मत करो क्योंकि वो तुम्हारे हेयर खराब करेंगे। अच्छा ब्रांड वाला शैम्पू यूज़ करो जिसमें पैराबेन, एसएलएस एंड हार्मफुल केमिकल्स ना हो, जो तुम्हारे स्कैल्प को अच्छे से क्लीन करे, जो तुम्हें अगर तुम्हें डैंड्रफ है तो तुम्हारे डैंड्रफ को अच्छे से क्लीन करे। एंड अपने हेयर टाइप के हिसाब से शैम्पू लेना। अगर तुम्हारा हेयर टाइप ऑयली है तो ऑयली टाइप वाला शैम्पू लेना, एंड अगर तुम्हारा ड्राई है तो ड्राई टाइप वाला, नॉर्मल है तो दोनों में चल जाता है। मैं मैं होप करता हूँ कि जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है वो तुम्हें हेल्प करे। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ में इश्यू आता है, कोई भी प्रोडक्ट तुम्हें यूज़ नहीं करना है या फिर तुम मेरी बात से डिसएग्री करते हो, तो तुम उस प्रोडक्ट को यूज़ करके देख सकते हो। तुम नेचुरल शैम्पू यूज़ कर लो,
हार्मफुल केमिकल वाले शैम्पू भी यूज़ कर लो और नॉर्मल वाला शैम्पू भी यूज़ कर लो। सारे प्रोडक्ट को यूज़ कर लो, जो तुम्हें सूट करता है वो शैम्पू यूज़ करो। मैंने बहुत सारे टाइप्स के शैम्पू यूज़ किए हैं, नेचुरल शैम्पू भी यूज़ किया है, केमिकल बेस्ड शैम्पू भी यूज़ किया है, हार्मफुल केमिकल वाला भी शैम्पू यूज़ किया है। जिससे मुझे साइड इफ़ेक्ट हुआ, जिस चीज़ों से मेरे बाल थोड़े ज़्यादा झड़ने चालू हो गए, वो चीज़ को मैंने तुम्हें बताया। मेरा काम है तुम्हें नॉलेज देना, करना या ना करना तुम्हारी मर्ज़ी है। सो दैट्स द वीडियो एवरीवन, बाय।